काय का अकाउंट बनाना सीखना है, एसेट का अकाउंट बनाना, ठीक है क्या। तो एक दो अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, ये तीनों में काम आएंगे आपको। ये आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी काम आएंगे और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी काम आएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसलिए प्लीज ध्यान सुन लो। एक अकाउंट काय का बनाते हैं अपन, एसेट का। काय का? एसेट का। एसेट में डेप्रिसिएशन दिखाने के दो मेथड्स होते हैं। एसेट में डेप्रिसिएशन दिखाने के कितने मेथड्स होते हैं? दो। एक मेथड होता है ग्रॉस मेथड। एक कौन सा मेथड होता है? ग्रॉस। और दूसरा मेथड कौन सा होता है? नेट मेथड। दूसरा मेथड कौन सा होता है? नेट। अच्छा, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आ सकते हैं, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि ग्रॉस आएगा तो नेट नहीं आएगा, नेट आएगा तो ग्रॉस नहीं आएगा। दोनों में से कोई भी मेथड आ सकता है, आपको दोनों मेथड अच्छे से बनने चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? नेट मेथड में क्या होता है कि जो हम डेप्रीसिएशन है, क्या है? डेप्रीसिएशन है, हम उसको मशीनरी अकाउंट में ही चार्ज करते हैं। फिर से बोल रहा हूं, जो डेप्रीसिएशन है हम उसको किस में चार्ज करते हैं? मशीनरी अकाउंट में। और जो ग्रॉस मेथड है, कौन सा मेथड है? ग्रॉस, उसमें हम डेप्रीसिएशन को किस में चार्ज करते हैं बेटा? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन में। काय में? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन में। फिर से बोल रहा हूं, नेट मेथड में हम क्या करते हैं? डेप्रीसिएशन को मशीनरी अकाउंट में ही चार्ज करते हैं। और ग्रॉस मेथड में हम डेप्रीसिएशन को मशीनरी अकाउंट में चार्ज नहीं करते, अलग से एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन दिखाते हैं। ये अभी ऊपर ऊपर से समझ में आ रहा होगा, अब तुमको थोड़ा अंदर से समझाता हूं तुम्हें फर्क क्या है दोनों में। ये बैलेंस शीट है, ये क्या है? सुन रहे हो? मैंने मशीनरी खरीदी 1 लाख की, उसमें 10,000 डेप्रीसिएशन लगाया, नेट कितने की हो गई? 90,000। अगले साल मशीनरी कितने की दिखेगी? 90 की। मान के चलो उसमें फिर डेप्रीसिएशन लगाया, कितनी हो गई? 80 की। आज मैं तीसरे ईयर में खड़ा हूं, मशीनरी कितने की दिख रही है? 80 की। उसमें डेप्रीसिएशन लगाया 10, तो कितने की हो गई? 70 की। कहां से लिखा है? ठीक है, थर्ड ईयर की बैलेंस शीट में, काय में थर्ड ईयर की बैलेंस शीट को मैं तुम्हें देख के बताने बोलूं कि बताओ तुमने मशीनरी कितने की खरीदी थी, तो क्या कोई देख के बता सकता है कि मशीनरी कितने की खरीदी थी? नहीं। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि सब में डेप्रिसिएशन क्या होता गया है? माइनस। बात समझ में आ रही है? ये नेट मेथड है। कौन सा मेथड है? नेट मेथड। हमने हर बार डेप्रिसिएशन को काय में चार्ज किया? हमने डेप्रिसिएशन को चार्ज किया मशीनरी में। डेप्रिसिएशन की एंट्री हम हमेशा से क्या पास करते आए हैं? डेप्रिसिएशन की एंट्री हमेशा से क्या पास करते आए हैं? डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। क्या पास करते आए हैं? डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। डेप्रिसिएशन आपके लिए क्या है? एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन आपके लिए क्या है? एक्सपेंस। और मशीनरी क्या हो गई है आपकी? काम। हाँ या ना फटाफट बोलो। यहां तक समझ में आया? अब लेकिन समस्या इसमें क्या थी कि मुझे थर्ड ईयर में आके पता करना है कि मशीनरी कितने की है, तो मुझे पिछले 3 साल की बुक्स खोलनी पड़ रही थी। समझ में आ रही है बात आपको? तो हमने एक तरीका अपनाया ग्रॉस में। ये मेथड कौन सा था? नेट। हमने एक तरीका अपनाया दूसरा, बोला एक काम करो, तुम डेप्रिसिएशन को मशीनरी में चार्ज मत करो, तुम डेप्रिसिएशन को मशीनरी में चार्ज मत करो। तो कैसे करें? देखो ध्यान से, बैलेंस शीट, मशीनरी कितने की है? 1 लाख। यहां पे एक लायबिलिटी खड़ी कर देते हैं, किस नाम से? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से, 10,000 की। तो क्या बात वही हो गई? बाजू में आपने क्या किया था? 1 लाख माइनस 10, कितना दिखाया था? मशीनरी 90। यहां पे मशीनरी कितने की दिख रही है? 1 लाख की। मशीनरी को कम करने की जगह, असेट को कम करने की जगह मैंने क्या क्रिएट कर दी? एक लायबिलिटी। वहां मशीनरी कितने की दिख रही थी? 90 की। यहां 1 लाख की दिख रही है, पर यहां पे 10,000 ऑटोमेटिकली एक लायबिलिटी आ गई है, तो 1 लाख माइनस 1000 कितना हो जाएगा? 90,000। नहीं समझे कि समझ गए? फिर से सेकेंड ईयर में क्या होगा मुझे बताओ? सेकेंड ईयर में मशीनरी कितने की है? 1 लाख की दिखेगी, और यहां एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 20,000। बात समझ में आ रही है? फिर थर्ड ईयर में आओगे तो मशीनरी कितने की दिखेगी? 1 लाख की, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 30,000। अब मैं थर्ड ईयर में जानना चाहूं कि मशीनरी कितने की खरीदी थी, तो क्या आप देख के बता सकते हो? हाँ, कितने की खरीदी थी? 1 लाख की। मतलब हमने डेप्रिसिएशन चार्ज जरूर किया। सुन रहे हो? हमने डेप्रिसिएशन चार्ज जरूर किया, लेकिन एक बार भी इस वाले मेथड में मशीनरी अकाउंट में नहीं किया। हम क्या करते गए? एक एडिशनल लायबिलिटी क्रिएट करते गए। क्या करते गए? एक एडिशनल लायबिलिटी। पहले साल में लायबिलिटी थी 10, फिर थी 20, और आखिरी में हो गई 30। क्या बात समझ में आ रही है? इस वाले मेथड में मशीनरी 80 माइनस 10 70 दिख रही थी, पर 1 लाख का फिगर नहीं समझ में आ रहा था कि मशीनरी कितने की खरीदी थी। यहां पे आप क्या कर रहे हो? 1 लाख माइनस 10, 90,000 का फिगर देख के अलग से ही समझ सकते हो। आया कि नहीं आया समझ में?
बाहर वेट करेंगे 5 मिनट। यहां तक समझ में आ गया सबको, हाँ या ना बोलो। ठीक है, तो पहले मेथड में क्या होता है, ग्रॉस मेथड। पहला मेथड कौन सा होता है, ग्रॉस, जहां पे क्या होता है, हाँ, जहां पे हम लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करते हैं, डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं, मशीनरी से कम करते हैं। डेप्रिसिएशन क्या करते हैं, मशीनरी से कम करते हैं। और दूसरे मेथड में हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन के सामने एक लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं। डेप्रिसिएशन के सामने क्या क्रिएट करते हैं, एक लाइबिलिटी। नहीं आया समझ में, पहले वाले की एंट्री क्या होगी, जब पहले वाले नेट मेथड में डेप्रिसिएशन खर्चा है डेबिट टू मशीनरी, टू मशीनरी, मशीनरी एसेट को क्या कर दिया, कम। नहीं आया पक्का। दूसरा क्या होगा बताओ मुझे, इस वाले में मेथड क्या है, डेप्रिसिएशन डेबिट तो किया पर मशीनरी कम करने की जगह एक लायबिलिटी क्रिएट कर दी, और लायबिलिटी का नाम क्या कर दिया, टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या हो गया, टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो पहला मेथड हुआ डेप्रिसिएशन टू मशीनरी और दूसरा हुआ डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डिड यू गेट इट और नॉट, फटाफट बोलो। नहीं आया समझ में, इसको नोट कर लो, आ जाओ। इसको नोट करना है, कहीं पे भी अगर ड्रॉ करना, नोट करना, नोट करके रख लो ताकि याद रहे रेफरेंस कि आया कहां से था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हो गया, चलो अब मैं तुमको अकाउंट कैसे बनाना है ये बता रहा हूं, ठीक है क्या। तो ये अकाउंट सिखाने से पहले मैं अकाउंट्स की बेसिक तुमको एक बार याद दिला देता हूं कि 11वीं 12वीं क्लास में आपने सीखे होंगे। एक बार बोल दे रहा हूं मैं, कभी भी असेट का अकाउंट बनता है, किसका अकाउंट बनता है, असेट का। किसका अकाउंट बनता है, असेट का। तो यहां पे ओपनिंग बैलेंस आता है और यहां पे क्या आता है, क्लोजिंग बैलेंस। कोई डाउट है, यहां पे क्या आता है, ओपनिंग बैलेंस, और यहां पे क्या आता है, क्लोजिंग बैलेंस। क्यों, क्योंकि असेट क्या होता है, डेबिट। असेट क्या होता है, डेबिट। असेट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट, और कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये बेसिक अकाउंट बनाने का नियम है। बात समझ में आ रही है कि असेट का अकाउंट है, यहां आएगा ओपनिंग बैलेंस, यहां आएगा क्लोजिंग बैलेंस। असेट बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट, एसेट कम होगा तो क्या होगा, क्रेडिट। कोई भी असेट हो हमेशा यही होगा, चाहे करंट असेट हो, कोई भी असेट का अकाउंट बनेगा ऐसे ही बनेगा। क्लियर है क्या, फटाफट बोलो। दूसरा अकाउंट में तुमको किसका दिखा रहा हूं, यहां पे लायबिलिटी का। किसका, लायबिलिटी का। मुझे बताओ लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा यहां आएगा। आई बात सर में, यहां पे हमेशा क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि लायबिलिटी है। और यहां पे हमेशा क्या आएगा, क्लोजिंग बैलेंस। कोई डाउट है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट, और लायबिलिटी कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, डेबिट। मैं चाहता हूं इसको ड्रॉ करके रख लो, आगे चल के जब जब असेट और लायबिलिटी का अकाउंट बनाने की बारी आएगी इसका रेफरेंस आपको पता होना चाहिए। हेलो 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 हेलो, हाँ ठीक है। क्या, मतलब मुझे ऐसा कोई निमोनिक या शॉर्टकट नहीं पता है, और रट्टेबाजी का कुछ होगा, मतलब कुछ ना, सब लोग अपने अपने तरीके से बताते हैं ना, तो ऐसा कुछ मुझे नहीं पता है कि क्या होता है। नॉर्मल लॉजिक असेट अकाउंट लायबिलिटी अकाउंट का ये होता है, वो सब लोग अपने अपने निमोनिक्स बना देते हैं याद कराने के लिए कुछ कुछ, तो वो जो उनने बताया होगा वो वही जानते होंगे। यहां तक नोट हो गया, चलो अब मैं तुमको एक आध क्वेश्चन करा रहा हूं, समझना ध्यान से। ये तुमको बैलेंस शीट दी है, क्या दिया है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में दिया है मशीनरी, क्या दिया है, मशीनरी 2022 2023 1,50,000
3,50,000। ठीक है क्या? फिर डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी 80,000। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी 80,000। पहले तो ये देख के बताओ असेट का ग्रॉस मेथड है कि नेट मेथड है? क्या कहीं भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आया? कुछ भी आया नहीं। कौन सा मेथड है? नेट मेथड। ग्रॉस में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है ना, नेट में मशीनरी से माइनस हो रहा है। तो जब तक क्वेश्चन में तुमको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ना दिखे, अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिख गया मतलब कौन सा मेथड है? नेट। और अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दिख रहा है तो कौन सा मेथड है? ग्रॉस। बहुत सिंपल सी बात है। सॉरी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिख रहा है तो ग्रॉस और नहीं दिख रहा है तो नेट। उल्टा बोल दिया था, कोई बात नहीं, जिंदगी में सब ठीक हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? अब देखो एक बार आप क्या बनाओगे? मशीनरी का अकाउंट बनाओगे। किसका अकाउंट बनाओगे? मशीनरी का। ओपनिंग बैलेंस कितना था बताओ? 1,50,000। कोई डाउट है? क्लोजिंग बैलेंस कितना था? 3,50,000। डेप्रीसिएशन लगाओगे तो मशीनरी बढ़ेगी कि कम होगी? ऑब्वियसली बात है, एसेट कम होगा तो कहां लिखूंगा? क्रेडिट बाय डेप्रीसिएशन। कितना आएगा? 80,000। बाय डेप्रीसिएशन कितना आएगा? 80,000। कोई डाउट है? नहीं। अब कुछ और बचा क्या? नहीं, इतने डेटा था। अब बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालते हैं? जो बड़ा साइड है उसको टोटल करते हैं। 3.5 प्लस 80 कितना आएगा बताओ? 4,30,000। और यहां कितना आ जाएगा? 430 माइनस 150 कितना आ जाएगा? 2 लाख। ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये क्या आ गया तुम्हारा? टू बैंक। बताओ ये परचेज होगा कि सेल होगा? परचेज होगा। अबे डेबिट में आया यानी मशीनरी बड़ी है। अभी लिखवाया ना अकाउंट में, डेबिट में आया मतलब मशीनरी बड़ी है। मशीनरी बड़ी है यानी ये क्या है बेटा? परचेज। ये क्या हो जाएगा? परचेज ऑफ मशीनरी। नहीं आया? नहीं आया समझ में? ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, डेप्रीसिएशन और ये क्या आ गया तुम्हारा? परचेज ऑफ मशीनरी। समझ में आया सबको? अच्छा अब बताओ कौन सी चीज ऑपरेटिंग में जाएगी, कौन सी चीज इन्वेस्टिंग में? इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो। इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो। ये डेप्रीसिएशन कहां चले जाएगा? ऑपरेटिंग में ऐड। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कोई डाउट है क्या? इसको सट से नोट कर लो, फिर मैं 2-3 क्वेश्चन और फटाफट कराऊंगा। हो गया नोट? हो गया नोट? चलो आगे बात करते हैं आपसे। देख लो, ये तुम्हारा काय का काम हो गया? मशीनरी का। ठीक है क्या? अब एक और तुमको दूसरा डेटा देता हूं। मशीनरी 2022 2023। ओपनिंग फिगर ले लेते हैं 2 लाख, क्लोजिंग फिगर ले लेते हैं 2,50,000। ठीक है, अब क्या है?
depreciation charge on machinery, depreciation charge on machinery 80,000. A machinery costing 80,000 having WDV of 50,000 was sold for 30,000. एक मशीनरी थी जिसकी कॉस्ट कितनी थी 80,000, जिसकी WDV यानी कि रिटन डाउन वैल्यू यानी आज की वैल्यू, कॉस्टिंग मतलब जब खरीदी थी तब 80 की थी, डेप्रीसिएशन नग लग के आज कितने की हो गई है 50, और उसको बेची कितने में है 30। मुझे बताओ फायदा हुआ है कि नुकसान, कितने का 20,000 का। बात समझ में आ रही? खरीदी कितने की थी 80 की, गिर गिर के रिटन डाउन वैल्यू कितनी आ गई है 50, और उसको बेचा कितने में है 30। वो सोल्ड फॉर 30,000, वो सोल्ड फॉर 30,000। आपको मशीनरी का अकाउंट बनाना, बना पाओगे क्या? याद है किसी को? ट्राई कर पाओगे? चलो मैं करवा ही दूं क्या? करवा दूं? आ जाओ, टाइम भी बचेगा ना। मशीनरी अकाउंट है, ओपनिंग बैलेंस कितना था बताओ? कितना था? 2 लाख। क्लोजिंग बैलेंस कितना था? 2.5 लाख। कोई डाउट है? नहीं। अच्छा, डेप्रीसिएशन 80,000 लग जाएगा, कोई डाउट है? नहीं। अब एक मशीन जिसकी कॉस्ट थी 80,000, देखो कौन सा मेथड है? नेट। कौन सा मेथड है? नेट। यानी कि कॉस्टिंग से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमेशा मशीनरी की वैल्यू कम कम होकर आई है। तो आज वो बुक्स में कितने की दिख रही होगी? 50 की, और बिकी कितने में? 30 में। अच्छा, मशीनरी बिकी है तो असेट बढ़ा है कि कम हुआ है? बेटा प्लीज यहां रहेंगे क्या? बात सर में लिख बाद में लेंगे। अगर मशीनरी बिकी है तो असेट बढ़ा है कि कम हुआ है? कम हुआ है। तो जितने का बिका है उतने में क्या आ जाएगा? बाय बैंक। जितने बिका उतने में क्या आ जाएगा? बाय बैंक। कितने का बिका है बताओ? 30 का। फायदा हुआ है कि नुकसान? नुकसान है तो मशीनरी को कम करेंगे। कितने का नुकसान हुआ है? बाय पीएनएल। कितने का नुकसान हुआ है मुझे बताओ? समझ रहे हो? अगर प्रॉफिट हुआ होता तो कहां लिखता? 2PNL। अगर प्रॉफिट होता तो कहां लिखता? 2PN। नहीं आया समझ में? प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, डेप्रीसिएशन, जितने का बिका वो क्या आ गया? बाय बैंक। जितने का बिका वो क्या आ गया? बाय बैंक। मशीनरी कम हुई तो क्रेडिट में आ गया। प्रॉफिट हुआ है कि नुकसान? नुकसान हुआ है। कितने का नुकसान हुआ है? 20 का। तो यहां लिख दिया। प्रॉफिट हुआ होता तो कहां लिख देता? डेबिट में। क्लियर है क्या? एक बार टोटल करो, फिगर बताओ जल्दी से कितना आएगा बताओ क्रेडिट साइड का। 3,80,000 माइनस 2 लाख कितना आ जाएगा मुझे बताओ? 1,80,000 क्या आ जाएगा? परचेस। 1,80,000 क्या आ जाएगा? परचेस टू बैंक। नहीं आया कि आया? समझ गया? अब मुझे बताओ कौन सी चीज ऑपरेटिंग में जाएगी, कौन सी चीज इन्वेस्टिंग में, कौन सी चीज फाइनेंसिंग में? फटाफट बताओ क्या होगा? सबसे पहले डेप्रीसिएशन नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग, फिर लॉस ऑन सेल नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। क्या बात समझ में आ रही है? परचेस इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो, परचेस किया तो पैसे गए होंगे, इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो, और सेल इन्वेस्टिंग का इनफ्लो। नहीं आया समझ में? फिर से बोलूं, डेप्रीसिएशन कहां ऐड हो जाएगा? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। ये भी क्या हो जाएगा? लॉस ऑन सेल। क्या हो जाएगा? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग में ऐड। ठीक है क्या? ये क्या हो जाएगा? सेल। इन्वेस्टिंग का इनफ्लो, इन्वेस्टिंग का इनफ्लो, और ये क्या हो जाएगा? परचेस इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो। नहीं आया कि आया? पक्का आ गया। दूसरी बात, अगर प्रॉफिट होगा तो यहां था, अगर प्रॉफिट होता तो कहां था? यहां था, और वो क्या कहलाता तुम्हारा? गेन ऑन सेल। गेन ऑन सेल। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पता है ना बेटा? ऐड करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, माइनस करते हैं नॉन कैश, ऐड करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, माइनस करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अरे आया कि नहीं आया? आया ना? बोलो। चलो इसको नोट कर लो फटाक से। मैं सिर्फ क्वेश्चन दिखा रहा हूं, सॉल्व खुद से कर लो। ये क्वेश्चन दिख रहा है तुमको, खुद से बना लो अकाउंट जो भी बनाया था। कि दिखाना है? जल्दी करो। 22-23, पहले वाला 22, बाद वाला 23।
नहीं, ये तो बैलेंसेस है ना, बैलेंस शीट में जाते हैं, कैश फ्लो में कहीं नहीं आते। कैश फ्लो में इनफ्लो या आउटफ्लो दिखता है, फ्लो दिखता है, और ये तो बैलेंसेस हैं। बढ़ा कितने से बढ़ा या कितने से कम हुआ वो दिखेगा ना। समझ में आ गया सबको? हो गया बच्चों? चलो आओ, अब अगला देता हूं मैं तुमको एक क्वेश्चन, उसके बाद क्या करेंगे, ग्रॉस मेथड पढ़ेंगे, ठीक है? आओ चलो करो। बुक का क्वेश्चन दे दूं क्या? एक मिनट, डेप्रीसिएशन वाले दिख रहे हैं ना सारे? चलो ये तो सिमिलर ही क्वेश्चन है, दो दे दूंगा। एक ये 2 मिनट के अंदर करके दिखाओ मुझे। इलस्ट्रेशन 36 दिख रहा है सामने? WDV है 1 अप्रैल 20 को 860, 31 मार्च 21 को है 950। डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर है 40,000। इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर एन आइटम ऑफ मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 25,000 विच हैड अ रिटन डाउन वैल्यू ऑफ 20,000। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तुमको बताना है। पहले तो मैं मशीनरी, और मुझे ये भी बताना है कि ऑपरेटिंग में क्या क्या आएगा, पूरा असेट अकाउंट ना। हाँ, और फिर बताओ कौन सी चीज ऑपरेटिंग में आएगी, कौन सी चीज इन्वेस्टिंग में आएगी। हाँ, ये मन नहीं था तेरा, तू बोल रही थी। पहले मन में किया कर फिर बोला कर। इतनी जोर जोर के मन में बोल रही थी, हमको सुनाई दे रहा था।
क्या? खुद से सोचो, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस? एक सेकंड आ रहा हूं। मैं कर रहा हूं। क्या? हाँ प्रॉफिट है ना बेटा, सोल्ड फॉर 25,000, बेचारा WDV ऑफ 20,000, 20 की चीज को 25 में बेचा है, 5,000 का प्रॉफिट है। जल्दी करो, इतना टाइम नहीं अपने पास। चलो आओ देखो, मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 8,60,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना था? 9,50,000। ओपनिंग बैलेंस कितना था तुम्हारा? 8,60,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना था? 9,50,000। फिर क्या हुआ तुम्हारा? डेप्रीसिएशन लग गया 40,000। डेप्रीसिएशन कितना लग गया? 40,000। बिकी कितने में है? 25,000। तो बाय बैंक कितना आ जाएगा? 25,000। प्रॉफिट हुआ है कि लॉस? प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो डेबिट में आएगा, टू P&L कितना आ जाएगा? 5,000। कोई डाउट है क्या? टोटल करो कितना आएगा? 10 10,15,000 माइनस 8,65,000 कितना आएगा? 1,50,000। तो टू बैंक 1,50,000। कोई डाउट है? अब इसमें कौन सी चीज क्या कहाँ आएगी बताओ? डेप्रीसिएशन ऑपरेटिंग में आ जाएगा, और ये ऑपरेटिंग में क्या आएगा? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। टू P&L क्या हो जाएगा? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस। ठीक है क्या? फिर ये क्या हो जाएगा? 25,000 इन्वेस्टिंग में इनफ्लो, और 1,50,000 क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो। इतना बनना चाहिए सबसे, हाँ या नहीं बोलो? पक्का? आज वो दोनों क्यों नहीं आए, जिया और? अच्छा, तुमको बताई थी कि टेस्ट टेस्ट लेनी आ रही हूं? अच्छा चलो, आइए यहां तक समझ में आ गया सबको। अब मेथड कौन सा करेंगे? ग्रॉस मेथड। कौन सा मेथड करेंगे? ग्रॉस। नेट मेथड बनने लगा सबसे? हाँ या ना बोलो, एक आध क्वेश्चन और कराने की जरूरत तो नहीं है। आइए अब अपन बात करते हैं किसकी बेटा? नेट मेथड की, ग्रॉस मेथड की। उल्टा पुल्टा हो जाता है बार बार। ग्रॉस मेथड में क्या होगा समझो ध्यान से। ये तुम्हारी बैलेंस शीट है, तुमको बैलेंस शीट में दिया रहेगा मशीनरी। क्या दी रहेगी? मशीनरी। ये एक काम करूं, 2 मिनट पहले एक बार मैं तुमको इसका पूरा फॉर्मेट, मशीनरी या असेट अकाउंट नेट मेथड से एक फॉर्मेट बना देता हूं। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, डेप्रीसिएशन, बाय बैंक। बाय बैंक कौन सा है? ये सेल वाला। बाय P&L कौन सा है? लॉस वाला। टू P&L कौन सा है? इनकम वाला। और टू बैंक कौन सा है? परचेज वाला। समझ गए? अब इसमें जो दिया होगा वो दिया होगा, जो नहीं दिया होगा वो निकालना पड़ेगा। ये आप कर लेंगे, हाँ या ना? फटाफट बोलो। एक बेसिक फॉर्मेट बना दिया, अगर चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो अपने पास, ठीक है क्या? या मैं भेज दूं क्या टेलीग्राम में, समय बचाने के लिए? कौन है कौन है कौन है कौन है? तुम लोग कौन हो? तुम लोग यार एक आध पिक्चर इच्चर लगा दो यार ग्रुप में, ग्रुप इमेज। नहीं नहीं, तुम लोग अपनी जो अभी खिंचवाई होगी ना, तुम तैयार तैयार होके आए थे बढ़िया। अरे यार लड़कों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लड़कियां तैयार होके आई थी, अपना क्या है? जिस दिन नहा लिया उस दिन तैयार। चलो आओ आगे बात करें अपन। नेक्स्ट क्या था अपना? हाँ कौन सा मेथड?
अरे कौन सा मेथड? ग्रॉस मेथड। आओ, ग्रॉस मेथड में क्या था? फॉर एग्जाम्पल तुमको दी हुई है 2022 और 2023, क्या दिया हुआ है यहाँ पे? मशीनरी कितने का दिया हुआ है? 1.5 लाख और 2 लाख। बात समझ में आ रही है? और यहाँ दिया हुआ है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या दिया हुआ है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितना दिया हुआ है? 50,000 और 90,000। क्या बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अब अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है और, तो हमको ये समझना है कि जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का डिफरेंस है, क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो डिफरेंस है वो क्या है? डेप्रिसिएशन इस साल का। 50 से कितना हो गया? 90। तो अगर नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, तो 50 से कितना हो गया? 90। तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 40,000। कोई डाउट है? कोई इंफॉर्मेशन अगर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ गया 50 से 90। क्यों ही बढ़ेगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कभी बढ़ेगा? जब क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। अरे डेड बॉडीज, क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। तो 50 से 90 हो गया, डेप्रिसिएशन कितने से बढ़ गया है? 40,000 से। नहीं आ रही है बात समझ में? पक्का आ रही है? फिर से बोल रहा हूं कि डेप्रिसिएशन अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 50 से, मेरा आईपैड बंद हो गया क्या? नहीं, बंद होने वाला है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर 50 से क्या हो गया है? 90, तो 40,000 क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन। ठीक है, रखू? ठीक है, तो 40,000 क्या हो जाएगा तुम्हारा? डेप्रिसिएशन। चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? फटाफट बोलो। डेप्रिसिएशन नहीं बढ़ता है, डेप्रिसिएशन लगता है बेटा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन शुरू के जो 10 मिनट तुम लोग गए थे ना, तब बताया था ये। ठीक है, 50 से कितना हो गया था? 90। 50 से कितना हो गया था? 90। तो 40,000 से डेप्रिसिएशन। लाइबिलिटी याद है अपन ने बनाया था अभी, तीन बैलेंस शीट बनाई थी। एक बार 10 से कितनी हुई थी? 20। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर बढ़ा है तो जितने से बढ़ा है उतने से क्या लगा है? डेप्रिसिएशन। 50 से कितना लगा है? 90। तो 40,000 से क्या लग गया है तुम्हारा? डेप्रिसिएशन। चल जाएगा क्या? चलिए आइए बात करते हैं आगे। क्या था? अब क्वेश्चन अगर तुम, अबे सालो, अब क्वेश्चन नीचे बोलता है अ मशीन कॉस्टिंग 80,000, अ मशीन कॉस्टिंग 80,000 हैविंग WDV of 50,000 was sold for 30,000। हाँ या ना? फटाफट बोलो। ठीक है, अब अगर 12th क्लास में किसी ने पहले से पढ़ रखा है तो इसके दो तरीके होते हैं। कोई टीचर कोई तरीका पढ़ाता है, कोई टीचर कोई तरीका पढ़ाता है। अगर मैं तो एक तरीका पढ़ाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन अगर तुमने स्कूल में कुछ और तरीका पढ़ रखा है और तुमको वो अच्छे से आता है तो वो भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलोगे तो मैं दूसरा तरीका भी बता दूंगा। अब मुद्दा क्या है समझो, शुरू से बता रहा हूं। असेट कहां पे रखा है? मशीनरी कहां रखी है? मशीनरी अकाउंट में। मशीनरी कहां रखी है? मशीनरी। और पूरा डेप्रिसिएशन कहां रखा है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में। मुंडू निजर को स्ट्रेट बैठो, यहां देखो। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या बताया था? मशीनरी मशीनरी पड़ी रहेगी, हर बार डेप्रिसिएशन हम कहां लगाते जाएंगे? एक्यूमुलेटेड में। यही बताया था। तो अब मशीनरी आज भी कहां पड़ी है? मशीनरी में। उसमें जितना भी डेप्रिसिएशन लगा है आज कहां पड़ा हुआ है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में। बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही? हाँ या ना बोलो। तो पूरी मशीनरी कहां पड़ी है? मशीनरी में। और सारे आज तक का डेप्रिसिएशन कहां पड़ा है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। आज मैं कोई एसेट बेच रहा हूं, आज मैं कोई एसेट बेच रहा हूं, सुन रहे हो? आज मैं एसेट बेच रहा हूं, एसेट बेच रहा हूं, तो उसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, या मैं किससे कैलकुलेट करूंगा? कॉस्ट से कैलकुलेट करूंगा कि WDV से? कॉमन सेंस, किससे कैलकुलेट करूंगा? WDV से। मेरे सारे एसेट कहां पड़े हैं? मशीनरी अकाउंट में। पूरा डेप्रिसिएशन कहां पड़ा है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। बात समझ में आ रही है? और मुझे जो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है वो कैसे कैलकुलेट करना है? WDV से। और WDV कब आती है? जब कॉस्ट में से क्या माइनस होता है? डेप्रिसिएशन। इतना समझ रहे हो? हाँ या ना बोलो। नहीं आ रही बात समझ में? तो कॉस्ट में से क्या माइनस होता है? डेप्रिसिएशन। तब जाके WDV आती है। मेरी समस्या क्या है? क्या दोनों एक साथ है कि दोनों अलग अलग है? कॉस्ट कहां पड़ी है? मशीनरी में। और डेप्रिसिएशन कहां पड़ा है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में। अभी तक ये प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए हम पूरा काम कहां पे कर लेते थे? मशीनरी अकाउंट में। समझ में आ रही है? अब मैंने बोला एक काम करता हूं, मशीनरी अकाउंट से मशीनरी निकालता हूं जो बिकी है। मशीनरी अकाउंट से क्या निकालता हूं? मशीनरी जो बिकी है।
डेप्रीसिएशन अकाउंट से डेप्रीसिएशन निकालता हूं, जो बिका है उसका डेप्रीसिएशन, और उन दोनों को मिक्स कर देता हूं तो क्या बन जाएगा, WDV। क्या बन जाएगा, WDV। तब मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा प्रॉफिट है या लॉस। नहीं आई बात समझ में? पक्का आई? देखो एक बार जल्दी से कर लेते हैं, इससे पहले आईपैड बंद हो जाए। अरे चालू है, हाँ 4% चार्ज है, ठीक है। मशीनरी अकाउंट कितना है मुझे बताओ, ओपनिंग बैलेंस कितना दिख रहा है, 1.5 लाख और 2 लाख। ओपनिंग बैलेंस कितना है बताओ, क्लोजिंग बैलेंस कितना है बताओ, 2 लाख। इसमें किसी को डाउट है? इसमें किसी को डाउट है? नहीं। अब लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो लायबिलिटी है, उसका अलग अकाउंट बनाते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 50,000, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 90,000। ये समझ में आया? ओपनिंग क्लोजिंग ऐसा क्यों बनाया है? असेट है तो ओपनिंग क्लोजिंग, लायबिलिटी है तो ओपनिंग क्लोजिंग। कोई डाउट है क्या? नहीं। अब दो तरीके हैं, खैर मैं एक ही तरीका समझाता हूं, इजी वाला, मतलब इजी नहीं, थोड़ा सा एक स्टेप ज्यादा रहता है पर कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होता है उसमें। अब मुझे क्या चाहिए, जो बिका है उसकी WDV, जो बिका है उसकी, सुन रहे हो, जो बिका है उसकी WDV। लेकिन मशीनरी अकाउंट में क्या पड़ी है, कॉस्ट। मशीनरी अकाउंट में क्या पड़ी है, कॉस्ट। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या पड़ा है, डेप्रिसिएशन। और मुझे दोनों को एक साथ चाहिए, तो मैंने एक तीसरा अकाउंट बना दिया जिसका नाम रखा एसेट डिस्पोजल अकाउंट। क्या रखा, एसेट डिस्पोजल। एसेट डिस्पोजल का मतलब क्या है, जो असेट बिका है, सुन रहे हो सुन रहे हो सुन रहे हो, क्या बोल रहा हूं मैं, जो असेट बिका है उसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या बनाया है, असेट डिस्पोजल। कोई डाउट है किसी को? हाँ ना बोलो। चलो अब ध्यान से देखो, नीचे क्वेश्चन में बताओ, जो मशीनरी बिकी उसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट कितनी है, WDV कितनी है। तो आज तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है इसमें, 30,000। अरे 80 से WDV कितनी हो गई है, 50,000। क्या बात समझ में आ रही है? यानी 30,000 उसमें क्या लग चुका है, डेप्रिसिएशन। बात समझ में आ रही है? एक काम करता हूं, अच्छा इसका मतलब क्या है, मशीनरी की कॉस्ट कहां पड़ी है, मशीनरी में, और डेप्रिसिएशन कहां पड़ा है, एक्यूमुलेटेड में। समझ में आ रही है? एक काम करता हूं, दोनों को इकट्ठा करना है तो मशीनरी अकाउंट से निकालता हूं उसकी कॉस्ट बाय असेट डिस्पोजल, बाय असेट डिस्पोजल। कॉस्ट कितनी थी उसकी मुझे बताओ, 80,000। ये 80,000 मशीनरी अकाउंट से निकली और कहां चली गई, असेट डिस्पोजल में। किस नाम से, टू मशीनरी। आया समझ? मशीनरी अकाउंट से क्या निकाली है, कॉस्ट। अभी 2 मिनट रुकोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट, आज तक डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है उसमें, 30। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट से निकालूंगा तो डेबिट करूंगा, लायबिलिटी कम करूंगा, टू असेट डिस्पोजल। कितना निकालूंगा, 30, और यहां क्या लिख दूंगा, बाय एक्यूमुलेटेड डेट। कितना हो गया, 30। मेरा काम हो गया। असेट की कॉस्ट असेट से निकल के कहां पे आ गई, असेट डिस्पोजल में। डेप्रिसिएशन निकल के कहां पे आ गया, यहां पे। अब देखो ये कितने का दिखने लगा, 80 माइनस 30, यानी कितने का दिखने लगा, 50,000, जो कि WDV है। 80 माइनस 30 कितने का दिखने लगा, 50,000, जो कि क्या है, WDV। सुन रहे हो? बिका कितने का, तो बाय बैंक इसमें कर लो। प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, 30 का बिका, चलो 30 का बिका। प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, लॉस, बाय PNL। कितना हो जाएगा, 20। कोई नहीं चलो यहां तक समझ में आया, ये टैली हो गया। 80। हाँ अबे ऑब्वियसली बात है ना, टैली हो गई। यहां WDV है, जितने का बिका वो, और प्रॉफिट या लॉस। असेट डिस्पोजल हमेशा क्या होगा, टैली। क्लियर है, ऑल क्लियर? मेरा काम क्या था, मैंने अब एक बार फिर से देखो पूरी पिक्चर क्या हुई। मैंने मशीनरी अकाउंट से क्या निकाली, बिकी हुई मशीनरी की कॉस्ट। अरे क्या निकाली, बिकी हुई मशीनरी की कॉस्ट, और उसको कहां डाल दिया मैंने, असेट डिस्पोजल में। कहां डाल दिया मैंने, असेट डिस्पोजल में। हो मेरे साथ? बिकी हुई मशीनरी का क्या निकाला, डेप्रिसिएशन। बिकी हुई मशीनरी का क्या निकाला, डेप्रिसिएशन। उसको भी कहां डाल दिया, असेट डिस्पोजल में। उसको भी कहां डाल दिया, असेट डिस्पोजल में। नेट मेरे पास कितना आ गया, 80 माइनस 30, यानी कितना आ गया, 50,000। कितना आ गया, 50,000। मेरा काम हो गया, वो WDV में दिखने लगा। अब जो करते थे वही करेंगे। कितने का बिका, बाय बैंक। कितने का बिका, बाय बैंक। प्रॉफिट या लॉस, ये टैली हो गया। हाँ या ना बोलो? अब इसमें जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में दिखाओ कितना आएगा, 90 प्लस 30, 120, 120 माइनस
50, कितना आएगा 70। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में हमेशा बैलेंसिंग फिगर यहीं आएगा, और ये क्या आएगा, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। क्या आएगा, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। जितने से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ी है, इतना इस साल क्या लगा है, डेप्रिसिएशन। इतना इस साल क्या लगा है, डेप्रिसिएशन। नहीं आया क्या, मशीनरी अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। 2,80,000 माइनस 1,50,000 कितना आ जाएगा, ये क्या आ गया तुम्हारा, परचेस। ये क्या आ गया तुम्हारा, परचेस। नहीं आया कि आया, नहीं आया कि आया। फिर से बोल रहा हूं, आखिरी में कौन सी चीज कहां जाएगी बताओ, ऑपरेटिंग, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पीएनएल, लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल। तो क्या हो जाएगा, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जितने में बिका है, इन्वेस्टिंग का इनफ्लो, बाय बैंक इन्वेस्टिंग का इनफ्लो, और जितने का खरीदा है, इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो। नहीं समझे कि समझे, एक बार फिर से यहां देखो सब क्या हुआ है, क्या हुआ है। एक मशीनरी अकाउंट था, कौन सा अकाउंट था, मशीनरी। यहां देखो कौन सा अकाउंट था, मशीनरी। एक कौन सा अकाउंट था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक कौन सा अकाउंट था, मशीनरी। एक कौन सा था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक मशीनरी बिकी जिसकी कॉस्ट थी, मन से बोल रहा हूं फिगर, 90,000 कॉस्ट थी, 90,000। उसमें आज तक डेप्रिसिएशन लग चुका था 30,000। कितना लग चुका था, 30,000। तो उसकी डब्ल्यूडीवी कितनी थी, 60,000। अरे उसकी डब्ल्यूडीवी कितनी थी, 60,000। मुझे प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना था, तो मेरे लिए समस्या थी, यहां पे क्या पड़ा था 90, और यहां पे क्या पड़ा था 30। मशीनरी अकाउंट से निकाला, डाला असेट डिस्पोजल के डेबिट में, कितना 90। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से निकाला और डाला असेट डिस्पोजल में 30। अब लॉजिक क्लियर हो गया, यहां 90 और 30 कितना आ गया है, 60। जितने में बिका बाय बैंक, जितने में बिका बाय बैंक, या तो लॉस या तो प्रॉफिट। ये खत्म हो गई बात। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में बैलेंसिंग फिगर आ गया डेप्रिसिएशन, मशीनरी अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर आ गया परचेज। परचेज ही आएगा, सेल आ नहीं सकता, क्योंकि सेल तो कहां किया है, असेट डिस्पोजल में। बात समझ में आ रही है, डेप्रिसिएशन अकाउंट से डेप्रिसिएशन ही आएगा, इतनी सी बात है। हाँ या ना फटाफट बोलो। नहीं आया, इसको नोट कर लो अच्छे से, भूल जाओगे नहीं तो। स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, लेकिन अभी लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा है, मुझे लग रहा है ताजा ताजा। 12th क्लास में ऐसे ही किया था, नहीं 12th क्लास में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में डाल देते होगे, यहीं से उठा के डेप्रिसिएशन हाँ नहीं बेटा, वो 11वीं कक्षा हो गई बेटा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से निकाल के दो बनते थे, मैं बता रहा हूँ। दूसरा मेथड स्कूल में दूसरा कराया होगा, लेकिन उससे पता क्या होता है, वो रट्टेबाजी, उससे कॉन्सेप्ट उतना अच्छा तगड़ा नहीं होता। इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि कौन सी चीज कहां गई है। मैं क्लास में 12th क्लास में पहले दोनों बताता था, ये भी बताता था, वो भी बताता था। फिर बच्चे जूझ जाते थे, बोलते अरे वहां पर जिंदगी खत्म हो गई। नहीं अकाउंट्स ना, कई बार जब हायर लेवल पढ़ाओ ना, तो नीचे लेवल में पढ़ाने में तकलीफ हो जाती है। अपन का बताएं का ना बताएं, सब बताने लग जाते हैं। लेकिन फिर मैंने सीखा कि नहीं, कम बताओ थोड़ा इनको। पिछले साल तो वो ही वाला पढ़ाया था, दूसरा वाला, दो स्कूल वाला, हाँ। और उसके पहले ये पढ़ाया था, मतलब जब जो मूड बन जाए, जो बच्चे दिख जाए, जिसको बच्चों से समझ में आ जाए, ऐसा कुछ है नहीं। एक बार नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन और दूंगा तो हो जाएगा, उसी के थ्रू समझा दूंगा।
क्या? हाँ हाँ, मैं पूरा दिखा दे रहा हूँ ना, ये लो ना, मैं अभी ड्राइंग भी बना के दिखा दूंगा तुमको। अरे जमा तो दे, अब दिख जाएगा अब। अभी ठीक है, अभी एक ड्राइंग बना के दूंगा, तुमको समझ में आ जाएगा सब। हो गया नोट? हो गया नोट? हो रहा है कि हो गया? नहीं समझ आ रहा है क्या लिखा हुआ? इससे क्या होता है, तुम्हारी रीजनिंग की स्किल बढ़ती है मेरी गंदी राइटिंग से। तुम ऐसे सोचते हो क्या हो सकता है, हाँ ये होगा, देखा तुम्हारी रीजनिंग बढ़ती है इससे। वरना वरना लिख मैं बहुत सुंदर सकता हूं, मैं लिखता नहीं हूं। मैं फर्स्ट क्लास में फर्स्ट आया था राइटिंग कंपटीशन में, उसके बाद नहीं आया कभी। उसके बाद मेरे अंदर घमंड आ गया कि मैं अच्छा लिखता हूँ। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, हाँ, उनने बोला कि हाँ डॉक्टर, राइटिंग तो टैलेंट तुम्हारे पास है, डिग्री बस चाहिए तुमको, राइटिंग तो तुम लिख ही लेते हो। ठीक है, आओ यहां देखो, मशीनरी, ये होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। ठीक है, और इन दोनों का बच्चा पैदा होगा कौन? एसिड डिस्पोजल। बच्चे का नाम ही डिस्पोजल है, बताओ ठीक है क्या? ठीक है, तो एक होगा मशीनरी, एक होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन या डिप्रेशन बोल रहा हूँ। ठीक है क्या? मशीनरी, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन और एसिड डिस्पोजल। क्या आएगा यहाँ पे? ओपनिंग बैलेंस, और यहाँ पे क्या आएगा? क्लोजिंग बैलेंस। कोई डाउट नहीं? यहाँ आएगा ओपनिंग बैलेंस, यहाँ आएगा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है क्या? अब यहाँ पे बाय एसेट डिस्पोजल कौन सी चीज आएगी? कॉस्ट ऑफ मशीनरी सोल्ड। जो मशीनरी बिकी है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी वो यहां से आएगा, और वो यहां से निकल के कहां चला जाएगा? यहां चले जाएगा टू मशीनरी के नाम से। कोई डाउट है क्या? अच्छा, फिर क्या होगा? यहां से क्या निकलेगा? टू एसेट डिस्पोजल। ये क्या आएगा? डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी सोल्ड। जो मशीनरी बिकी है उसका आज तक का डेप्रीसिएशन कितना है, और वो निकल के कहां चला जाएगा? एसेट डिस्पोजल में बाय एक्यूमुलेटेड डेट। बस यही समझने की देरी थी, बोलो हाँ या नहीं? सब हो गया। अब क्या होगा? जितने का बिकेगा तो नाम एसेट डिस्पोजल में ही होगा। क्या होगा? बाय बैंक। या तो लॉस होगा तो क्या होगा? बाय पीएनएल। प्रॉफिट होगा तो क्या होगा? टू पीएनएल। कोई डाउट है क्या? अच्छा, यहां पे क्या आ जाएगा? टू बैंक, यानी क्या आ जाएगा? परचेस। ठीक है, और ये यहां क्या आ जाएगा? बाय डेप्रीसिएशन, यानी ये क्या आ जाएगा? करेंट ईयर का डेप्रीसिएशन। समझे कि नहीं समझे? अगर ये तुम ऐसे इस तरह दिमाग में रख लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। लॉजिक से भी क्लियर है, ठीक है, फॉर्मेट से भी क्लियर है। हाँ, कौन सा? कितने की बिकी मशीनरी? जो एक मशीनरी है वो खरीदी थी 50 की, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आज तक लग चुका है 30, तो उसका डब्ल्यूडीवी कितनी हो चुकी है? 20। 50 की थी, खरीदी थी, और 30 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो उसकी डब्ल्यूडीवी कितनी हो चुकी है? 20।
अब वो बिकी कितने में, मान के चलो बिकी 60 में, कितनी बिकी 60 में, तो बाय बैंक क्या आ जाएगा 60, दिख रहा है, बाय बैंक क्या आ जाएगा 60, तो 20 की चीज कितने में की है 60 में, तो 40 का क्या हो गया प्रॉफिट, तो इस साइड क्या आ जाएगा 2 PNL, नहीं तो लॉस होता तो क्या आ जाता बाय PNL। समझ में आया, मतलब बाय बैंक क्या है, जितने की मशीन दिख गया ना, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, मन की आंखें से देखो, मन की आंखों से ले, खींच ले यार फोटो यार, ये ले, ऐसे खड़े हो जाओ। ये ले स्क्रीनशॉट ले ले जा, तू भी क्या याद रखेगी। हाँ यार बस याद ही रख लेना यार, उसी के लिए पढ़ा रहा हूं मैं। कौन हो तुम लोग, पिन नहीं मिल रहा है ये। आज क्लास के बाद होमवर्क है, तुम लोग इसका ग्रुप का आइकन चेंज करोगे। यो मैन, चलो आगे बढ़ते हैं अपन, एक क्वेश्चन करके दिखाओ। अबे ऐसा नहीं करना भाई, बहुत, हाँ किसमें, हाँ नहीं यार सबकी थी यार, ऐसा मत बोलो यार, रॉकी भी अभी थे बराबर से। ये लो, चलो जल्दी करो, इसमें मशीनरी का हिसाब करो और पेटेंट्स का भी हिसाब करो। कॉमन सेंस देखते हैं लगा पा रहे हो कि नहीं। देखो पेटेंट्स भी एक असेट है, पेटेंट्स भी एक असेट है, उसके लिए पेटेंट्स पर रिटर्न ऑफ 40,000 एंड, यानी ये क्या हो जाएगा पेटेंट्स का डेप्रिसिएशन। अरे पेटेंट जितने राइट ऑफ हुए वो क्या हो जाएगा पेटेंट्स का डेप्रिसिएशन। सब पेटेंट वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। ध्यान से अगर देखोगे तो मशीनरी कौन से मेथड से करोगे, ग्रॉस मेथड से, और पेटेंट्स किस मेथड से करोगे, नेट मेथड से, क्योंकि उसका डेप्रिसिएशन अलग से दिया है। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, सिर्फ मशीनरी का कर लो, पेटेंट्स का मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा लोड मत लो जीवन में। इसमें 5 बनेंगे बेटा, 3 उसके और 2 उसके, 4 बनेंगे, 4 4 बनेंगे, 4 4 उसके 3 और इसका 1, 4। एक मशीनरी का, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, एक असेट डिस्पोजल का और एक पेटेंट्स का। अभी तो अभी इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग सब आएगा, वही इसलिए मैं टुकड़ों टुकड़ों में करा रहा हूं। नहीं आएगा भाई पंत, एक तो अब भगवान जानता है क्या रहेगा बेटा, मैं भी नहीं जानता हूं क्या रहेगा, सिर्फ वो जानता है। बोल रही कितने मार्क्स का आएगा, 4 मार्क्स का आएगा, मैं ऊपर वाला ही जानता है, मैं भी नहीं जानता हूं क्या आने वाला है। ICS CBSE में, अरे ठीक है यार, तुम लोग अपनी चर्चा ना करें, चाय पे चर्चा, क्वेश्चन करें, जल्दी करें।
तो बताओ क्या बोल रहे हो? ना हो पाया। मैं कराऊं? करो करो, गिव इट अ ट्राई। मशीनरी का हो गया तो पेटेंट में तो कुछ भी नहीं है, एकदम नालायकी है पेटेंट में तो। हिंट दूं? ओपनिंग पेटेंट्स, क्लोजिंग पेटेंट्स, जितना राइट ऑफ हुआ है वो हो जाएगा डेप्रिसिएशन। कुछ पेटेंट्स बिके हैं, कितने के बिके ये नहीं पता, लेकिन प्रॉफिट बता दिया कितने का है। प्रॉफिट डाल दोगे, बाकी परचेज या सेल निकल जाएगा, सेल ही निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है, बाय बैंक। एक जीवन रुक जाऊं, कल आऊं सुबह नहा धो के बढ़िया। डेबिट साइड एसेट है पेटेंट। क्या गुंडा बनोगे रे तुम लोग, जल्दी करो। हेरा फेरी पिक्चर का डायलॉग नहीं देखा तुम लोगों ने? क्या गुंडा बनेगा रे तू, लॉक भी नहीं किया अच्छे से। मुझे खुशी होगी थोड़ी सी। बेटा तेरे को एग्जाम देना है, मेरे को नहीं देना है, सोच ले। पेपर ही पूरा नहीं होगा फिर। ठीक बेटा, सॉरी यार, गलती हो गई, पूरा हो जाएगा, 2 पेपर कर लेगी तू 3 घंटे में। और क्या बोलूं, जो सुनना चाहती वो बोल देता हूं। चलो टाइम अप यार, बस बस बस, आज की डेट के लिए इतना काफी है समय। मैं कराऊं? चलो मैं 2 मिनट जब तक जगह बना लेता हूं तब तक, और तुम लोग कर लो अपना। अबे पहले मशीनरी का सिखाऊं? आओ देखो। पहले मशीनरी का अकाउंट बनेगा, दूसरा बनेगा काय का? एक्यूमुलेटेड डेब्ट का, और तीसरा बनेगा काय का? एसेट डिस्पोजल का। यार आओ देखो, तीसरा काय का बनेगा? एसेट डिस्पोजल का। चलो अब देख लो, मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना था, फटाफट बताओ। कौन सा क्वेश्चन था? क्या था क्या? हाँ, ओपनिंग बैलेंस था 4 लाख, क्लोजिंग बैलेंस था 420। ओपनिंग बैलेंस था 4 लाख और क्लोजिंग बैलेंस था 420। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया था क्या? 1 लाख और 1,10,000। तो ये आ जाएगा, ओपनिंग आ जाएगा 1 लाख और क्लोजिंग आ जाएगा 1,10,000। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ बताओ मेरे को? फिर उसने बोला नीचे, ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 40,000 विद इट्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 24,000। यानी जो मशीनरी बिकी उसकी कॉस्ट कितनी थी? 40,000। तो मशीनरी अकाउंट से क्या निकालोगे? 40,000 बाय एसेट डिस्पोजल कितना निकलेगा? 40, और एसेट डिस्पोजल में 2, मशीनरी 40। उसका आज तक का डेप्रिसिएशन कितना था? 24 उसने बोला, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से कितना निकलेगा? 24, 2 एसेट डिस्पोजल 24 और बाय
एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितना हो जाएगा 24। बस लफड़ा खत्म हो गया। अब उसने क्या बोला कितने का बिका है बताओ? 20,000 का। अच्छा वैल्यू कितनी थी पहले तो ये बताओ बाय बैंक। 40 माइनस 24 कितना होता है? 40 माइनस 24 कितना होता है? 16। 16 की चीज बिकी कितने में? 20 में। तो प्रॉफिट हुआ है कि लॉस? प्रॉफिट। कितने का? 4 का। 2 PNL कितना हो जाएगा? 4। टैली हो गया? कोई डाउट नहीं। अब क्या होगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्या होगा? 1,10,000 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 1,34,000। और 1,34,000 माइनस 1,00,000 तो कितना आ जाएगा? 34,000 बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है। और ये हो जाएगा 4 20 और 40 कितना हो जाएगा? 460 माइनस 4 लाख तो कितना आ जाएगा? 60,000। क्या आ जाएगा? टू बैंक का क्या आ जाएगा? परचेस। कोई डाउट? जीवन में दुख दर्द पीड़ा हो तो बोलो। ये तुम्हारा पूरा सेटअप होता है किसका? डेप्रिसिएशन का। हाँ या नहीं? आप बनाओगे काय का अकाउंट? पेटेंट का बता दूं? पेटेंट का ओपनिंग कितना दिया है बताओ? क्लोजिंग कितना दिया है बताओ? 160। कुछ डेप्रिसिएशन लगा है क्या? हाँ। अब बोला है सम असेट्स पेटेंट्स वर सोल्ड। कितने के बिके ये नहीं बता। एट अ प्रॉफिट ऑफ, तो ये पता है प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट है तो कहां जाएगा? 2 PNL। कितना प्रॉफिट बोला? 20,000। बाकी का सेल आ जाएगा। 280 और 20 कितना हो जाएगा? 3 लाख। 3 लाख मन 1 लाख क्या हो जाएगी? सेल। ये बना लिया। एक काम करो, मुझे इसमें से कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बना के दिखा सकते हो क्या? पूरा तुमने अकाउंट्स बना लिए, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बना के दिखाओ। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है? इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। कोई फॉर्मेट नहीं होता इसका, सिर्फ इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। एक बार मुझे चारों अकाउंट देख के बताओ इनफ्लो कौन कौन से? एक तो पेटेंट्स का सेल इनफ्लो है, कितना? 1 लाख। असेट डिस्पोजल में सेल है, वो भी इनफ्लो है, कितना? 20,000। और परचेज है क्या कुछ? हाँ, कितने का? मशीनरी का 60,000। इनफ्लो लिखो तीनों, आउटफ्लो लिखो, माइनस करके नेट कैश फ्लो बता दो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। नहीं समझे कि समझ गए? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000 नहीं जाएगा वो बेटा, उसमें जाएगा। 40,000 का है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। पहली बात तो 60,000 खरीदी थी ना मशीनरी तो बेटा, ये मशीनरी का बैलेंसिंग फिगर 60 आया है। ये कहीं नहीं आएगा ना, ये तो बेटा बस ट्रांसफर हुआ है एसेट डिस्पोजल में, ये कहीं नहीं आएगा। सिर्फ परचेज और सेल आएंगे, जहां जहां बैंक आया बस वो आएगा। बाय बैंक क्या आया है? ये। टू बैंक क्या आया है? ये क्या है? सेल। ये क्या है? परचेज। क्या बात समझ में आ रही है? और पेटेंट्स जो बनाया उसमें भी क्या आया? बाय बैंक तो सेल। कितना? गुड। चलो आज क्या तारीख हो गई है? 7। 10 तारीख तक इस चैप्टर को निपटा देंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपका निपट जाएगा। आज आप शेयर्स का टेस्ट दे दियो, मतलब दे दोगे आज शेयर्स का टेस्ट, यानी शेयर्स की स्कैनर हो गई है। ठीक है क्या? कल से हम डिबेंचर्स की स्कैनर की कुछ कुछ प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। क्या बात समझ में आ रही है? जिसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ओन डिबेंचर्स वाला टॉपिक मैंने आपको पढ़ने बोला था, याद है?
ठीक है, वैसे तो पूरे ही डिबेंचर्स पढ़ने बोला था, लेकिन स्पेसिफिकली किसको पढ़ के आएंगे, ओन डिबेंचर्स को। जिसने क्लास अटेंड नहीं किया है वो उसकी रिकॉर्डिंग देख के आएगा, ठीक है क्या। लेकिन ओन डिबेंचर्स कल अगर नहीं पढ़ के आए हो तो झूम जाओगे, मेरे को मत बोलना फिर। क्या बात समझ में आ रही है? आधा घंटा बीच में वो कराऊंगा मैं ओन डिबेंचर्स का तुम्हारा टॉपिक, जिसमें तुम्हें ओन डिबेंचर्स की प्रैक्टिस कराऊंगा, चल जाएगा क्या? ठीक है, एक बात ये रही। दूसरी बात तुम्हारी क्या रही कि, ठीक है यहां तक हो गया सबका डन। मैं थोड़ा सा लिखवा दूं अब कुछ, कि थक गए हो? इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट बता देता हूं तो लगे हाथ चैप्टर का मेजर पोर्शन हो जाएगा। चलो स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, लेकिन सुन लो बस। चलो मुझे बताओ, ऑपरेटिंग का पूरा फॉर्मेट पढ़ लिया तुमने? अब इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का पढ़ना है। किसका पढ़ना है? इन्वेस्टिंग और फाइनेंस। कोई फॉर्मेट नहीं होता, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। क्या होता है? इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। सारे इनफ्लोस प्लस में, सारे आउटफ्लोस माइनस में, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सारे इनफ्लो प्लस में, सारे आउटफ्लो माइनस में, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। पर मैं तुम लोगों को कुछ कुछ लॉजिक्स बताना चाहता हूं, कुछ कुछ बातें एक बार रिवाइज करा देना चाहता हूं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो क्या क्या हो सकता है, खुद से बताओ मुझे। सेल ऑफ एसेट, अब वो मशीनरी हो जाएगा, फर्नीचर हो जाएगा, कोई भी सेल ऑफ एसेट। और क्या हो जाएगा इन्वेस्टिंग में इनफ्लो? जो भी, नहीं नहीं सुन लो ना, सेल ऑफ एसेट। दूसरा, जो भी इन्वेस्ट किया था, जो भी इन्वेस्ट किया था उसके बदले जो भी मिले। मतलब कि एक तो क्या हुआ, सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, दो चीजें हो गई। अब इन्वेस्टमेंट किया तो कुछ कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रेफरेंस डिविडेंड रिसीव्ड, कोई भी इंटरेस्ट वगैरह रिसीव, सब क्या हो जाएगा? इनफ्लो। सब क्या हो जाएगा? इनफ्लो इन्वेस्टिंग। आउटफ्लो क्या हो जाएगा? परचेस। आउटफ्लो क्या हो जाएगा? परचेस। देख लो एक बार क्या लिखा है इनने, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कोई डाउट है? प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। अरे कुल मिला के प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, एक बार फिक्स्ड एसेट बोल दिया, एक बार इन्वेस्टमेंट बोल दिया, एक बार इंटेंजिबल एसेट बोल दिया। अल्टीमेटली एसेट को बेच के जो पैसा आया, चाहे टेंजिबल चाहे इंटेंजिबल चाहे इन्वेस्टमेंट्स, आया ना? फटाफट बोलो। फिर जो भी रिटर्न मिला, रिटर्न क्या मिलेगा? इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ठीक है क्या? ये सब क्या हो गए? इनफ्लो। ये सब क्या हो गए? इनफ्लो। आउटफ्लो क्या हो जाएंगे? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फटाफट बोलो। नहीं आया? एक बार यहां देखो, यहां देखो, फिर से बोलो एक बार। क्या क्या आएगा सेल में? सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट। और परचेज में क्या क्या है? और क्या क्या जाएगा? सॉरी, ये तो हो जाएगा सेल। और क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, बस। पेमेंट में क्या क्या जाएगा? आउटफ्लो में परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट। दैट्स इट, स्टोरी खत्म। आया समझ में? अच्छा, अब आ जाते हैं फाइनेंसिंग में। क्या में जाते हैं? फाइनेंस। फाइनेंसिंग में क्या होगा? इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इश्यू ऑफ प्रेफरेंसेस। फिर से, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इश्यू ऑफ प्रेफरेंसेस, बैंक लोन टेकन, बैंक लोन टेकन। आया समझ में? अब ये सारे लोन लोगे क्या क्या? जब बिजनेस करना, फाइनेंसिंग मतलब क्या था? बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए था। बिजनेस करने के लिए पैसा कहां कहां से आ सकता है? शेयर्स, प्रेफरेंसेस, डिबेंचर्स, बैंक लोन। सबका इशू, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ प्रेफरेंसेस, बैंक लोन। ये सब फ्री में मिलेगा? कुछ देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। क्या? डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, प्रेफरेंस डिविडेंड पेड, बैंक लोन का इंटरेस्ट पेड। आया समझ में? पक्का? अच्छा, ये सब ले लिया, हमेशा के लिए रखोगे कि कभी ना कभी चुकाओगे भी? चुकाओगे भी। क्या क्या चुकाओगे? डिबेंचर्स रिडीम, प्रेफरेंसेस रिडीम, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। नहीं आया? मतलब अगर रटने जाओ तो परेशानी होती है, पर लॉजिक से चलोगे तो दिक्कत नहीं होगी। ये देखो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है, ओवरड्राफ्ट अभी छोड़ दो। अब इन सब के बदले पे किया, पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड, पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब सबको रिडीम करने की बारी आ गई। रीपेमेंट ऑफ लोन, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, पेमेंट ऑफ शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, बायबैक ऑफ शेयर्स। आया कि नहीं आया? नाम थोड़े से अलग है, लॉजिक सबके वही है। बोलो हाँ या नहीं? फिर से एक बार सारे बोलो क्या क्या आएगा?
इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इश्यू ऑफ प्रेफरेंसेस, बैंक लोन टेकन। अब सबके बदले में कुछ ना कुछ चुका दो। शेयर्स के बदले डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, प्रेफरेंस डिविडेंड पेड, लोन पे इंटरेस्ट पेड। बात समझ में आ रही है? अब सबको रिडीम कर दो। शेयर्स का क्या होता है? बायबैक, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। बात खत्म। आया? शेयर्स प्रीमियम में भी इशू हो सकते हैं, तो जितने प्रीमियम में इशू होंगे तो वो प्लस होंगे। वो सारी प्रैक्टिस मैं आपको सिखा दूंगा। होमवर्क ये है कि आप पूरा फॉर्मेट, मैं ये आपको भेज रहा हूं, बोलोगे तो आप एक बार पूरा फॉर्मेट अपने हाथ से कॉपी पेन में बना के लाओगे, ताकि एक बार बना लोगे तो कल क्लास में आसानी होगी। चल जाएगा क्या? हाँ या ना बोलो? बोलो। ये फॉर्मेट भेज दूं? ये लो।